गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 20.7। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग के लिए बीएड सेकंड ईयर के 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा रखे हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बीएड सेकंड ईयर ऑल सब्जेक्ट्स के नाम से, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब तक वहाँ पे 10 वीडियो आपको मिल जाएंगी, यानी कि 5 यूनिट उसमें 5 वीडियो उसमें बीएड 201 नॉलेज एंड करिकुलम की हैं, और 5 वीडियो आपको उसमें 5 यूनिट के साथ बीडी 202 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज। BD 203 समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, यूनिट 1 के सारे प्रश्न हैं इसमें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर आपका यूनिट 1 है ये समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स का नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन, बीएड सेकंड ईयर। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अलीगढ़ वालों का एग्जाम 29 अप्रैल से है। ठीक है, तो सारी क्लासें अपलोड हो जाएंगी। तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है आपका, 2 सब्जेक्ट और रह जाएंगे, वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम से पहले पहले करा दिया जाएगा, यानी कि आपका 10 से 12 दिन के अंदर सारे वीडियो इसमें सारी क्लासें अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यह लिया गया है लैटिन भाषा से। किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? किसके अनुसार? तो लिया गया है जॉन मेयर के अनुसार। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे फार्मर्सन। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ अमेरिका में। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है भौतिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा का वातावरण होना चाहिए मानवीय प्रजातांत्रिक, दोनों ही होना चाहिए। मानवीय भी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए। समायोजन के प्रमुख कारण हैं स्वसमायोजन और सामाजिक समायोजन। तो समायोजन के प्रमुख कारण है, एक तो स्व समायोजन, एक होता है सामाजिक समायोजन। तो दोनों ही राइट हो जाएंगे। कुछ समायोजन के कारण हैं, तो उपयुक्त सभी कुछ समायोजन के कारण है प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक कारण। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है, यह कथन है लिडेल का। विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके 2 व्यक्तियों में अंतर होना, मनुष्य का स्वयं से भेद होना, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? तो पूर्ण और अंशकालिक दोनों प्रकार की हो सकती है। विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो लक्षण की, गुण की और स्वरूप की भिन्नता पाई जाती है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तो मंदबुद्धि भी होते हैं, असमायोजित बालक भी होते हैं, पिछड़े बालक भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है? शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, ठीक है, और स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। तो सारे ही आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर। विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, मानसिक और रुचि। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है अधिगम सुविधा, असुविधा युक्त, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक। तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है
मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार हैं, जैसे संवेगात्मक रूप से अशांत, सामाजिक रूप से कुछ समायोजित, ठीक है, और समस्यात्मक बालक बालक व अपराधी बालक, ये आते हैं मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार में। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन है फ्रेंडसन का। मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण है ब्रेन स्टॉर्मिंग, भौतिक, जैविक, संवेगात्मक तथा सामाजिक और आर्थिक, उपयोग सभी हो जाएंगे राइट। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु और विशिष्ट बालकों हेतु, या और व दोनों। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विशिष्ट बालकों के लिए। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और असमर्थ बालकों हेतु, उपयोग सभी के लिए की जाती है। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है विशिष्ट शिक्षकों की। विशिष्ट बालक से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और उच्च बुद्धि लब्धि बालक। लेकिन जो पिछड़ा बालक होगा वो विशिष्ट बालक से तात्पर्य नहीं रखेगा, ठीक है, तो उपयोग सभी हो जाएंगे राइट। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैक का। ये कथन दिया हुआ है, विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, क्रुक्स सेंक का कथन है। एक और कथन है, असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है का तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं। तो उपयुक्त कथन है रैबर तथा रेवर का। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। नहीं, यह कथन क्रो का नहीं है, यह टेलफोर्ड का है। ऊपर वाले पे ध्यान चला गया था। चलिए, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक बताना है तो हैविंग हर्स्ट है लेखक, ठीक है, हैविंग हर्स्ट है लेखक, हैविंग हर्स्ट। किसके अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और उसे विशिष्टता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। तो उपयुक्त कथन दिया गया है हैरी वॉकर के द्वारा। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं या पूर्ण शिक्षण चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रिक का। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामान्य बालकों की विशेषता है तो उपयुक्त सभी सामान्य बालकों की विशेषताएं हैं, देख लीजिए। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं भी दी हुई हैं, तो सारी की सारी विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं, देख लीजिए किस टाइप के बालक विशिष्ट बालक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण, उपयुक्त सभी।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, तो पहला ही राइट है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं, तो पहला ही राइट हो जाएगा। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है, राइट आंसर हो जाएगा 100%। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि के स्तर से। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, यह कथन है हेविट एंड फोर्नेस का। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं उपयुक्त सही विशेषता हैं, ठीक है। ये भी विशेषता है और आपकी ये सारी की सारी विशेषताएं उपयुक्त सभी इसका राइट है। विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय पहचान शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, तो मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से प्रतिभावान एवं सृजनात्मक, ठीक है। मानसिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा, प्रतिभावान एवं सृजनात्मक उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार हैं ये। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, तो जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग की बात हो रही है तो विकलांग, अक्षम, चिरकालिक, बीमार व क्षतिपूर्ण, श्रवण क्षतियुक्त, ठीक है। बाकी बहुल विकलांग यानी उपयुक्त सभी विकलांगता के कारण हैं। श्रवण माना सुनना। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसमें दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। पिछड़ा बालक विशिष्ट के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली आते हैं, ठीक है। तो ये गलत आंसर टाइप है। सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है? तो ये होता है आपका 90 से 110। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? तो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालक है प्रतिभाशाली बालक और पिछड़ा बालक, दोनों ही सही हैं। तो इसमें भी ये पिछड़ा ही बालक आएगा, ठीक है। उपयुक्त से भी सही हो जाएंगे इसमें। अब बहुत कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं मॉडल में पिछड़ा बालक को अलग बताते हैं, विशिष्ट नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने अभी बता दिया। अब देखो यहाँ पे दे दिया है विशिष्ट बालक है, तो आ और बा दोनों दे दिया है, तो उस हिसाब से वहाँ भी होना चाहिए। कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं? कुछ विशिष्ट बालक की बात हो रही है, तो कुछ विशिष्ट बालक आते हैं 90 से 110। 90 से 110। वैसे ये सामान्य होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट की बात हो रही है तब भी 90 से 110 के बीच में आता है। कुछ विशिष्ट की आए तो 90 से 110 हो जाएगा, ठीक है। सामान्य वाला होता है ना 90 से 110, लेकिन कुछ विशिष्ट की बोल रहा है तो 90 से 110 में आ जाएगा कुछ विशिष्ट। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषताएं हैं, तो ये उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। शैक्षिक विकास, उत्तम शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास। सामाजिक रूप से विचलित बालक है, बाल अपराधी, असमायोजित और माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो हेविट ने बताया है, हेविट। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? विभिन्नता का प्रतीक नहीं है,
लिंग में विभिन्नता। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाता है ये? तो वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। तो लंबे बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। सामान्य बालकों का IQ होता है 90 से 110। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों का समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र रखने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है विटी का। अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? तो सृजनशील बालक जो होते हैं उनमें पाया जाता है अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं गुण अर्जित करते हैं जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? कौन से बालक को? तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको घर के लिए विशेष कार्य दिए जाने चाहिए। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हैविंग हर्स्ट का। प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है। तो प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन कैसा होता है? प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है आपका अपसारी चिंतन। टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है 140 से ऊपर। एक बालक जो हमेशा नई नई जानकारियां खोजता है वह बालक है, कैसा बालक है? तो है प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, ठीक है, अपसारी बालक, अपसारी चिंतन वाला। निम्न में से विशिष्ट बालक है प्रतिभाशाली, विकलांग और मंदबुद्धि। ये सारे ही विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे। खतरों के खिलाड़ी होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं सृजनशील बालक, ठीक है, सृजनशील बालक खतरों के खिलाड़ी होते हैं। धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालक को कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। बार बार दृढ़ता पूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य आचरण विकृति का है, ठीक है, आचरण विकृति का। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? आक्रामकता को कम किया जा सकता है मानसिक विरेचन के द्वारा, रेचन के द्वारा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तो झूठ बोलने वाला नहीं, मंदबुद्धि बालकों में रुचि नहीं, दैनिक कार्यों की समरूपता नहीं, सामान्य अध्ययन में रुचि वाले होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण है यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। मैग्निफिस ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया? तो 2 भागों में विभाजित किया। प्रतिभाशाली बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? तो हंसमुख होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, अपनी उम्र से अधिक कार्य करने का जज्बा रखेंगे, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस प्रकार का होता है? तो उच्च लेवल का होता है। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती हैं? प्रयोगात्मक कार्य, रचनात्मक और शोध कार्यों में होती हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो ये त्रिवृत्तीय, रेन जूली जाने जाते हैं त्रिवृत्तीय प्रतिभाशाली की परिभाषा के लिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है तो दूसरों के साथ लड़ना, ये के साथ लड़ना ये नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता है, अभिव्यक्ति से अनूठापन है और कौतूहल है, ठीक है, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं ये।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, तो ये हो जाएगा राइट। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना ये संकेत नहीं है प्रतिभाशाली बालकों का, ठीक है। और इसका हो जाएगा मनोसामाजिक कारकों और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, ठीक है। ये आ और सा दोनों राइट हो जाएंगे। प्रतिभाशीलता होती है। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। कथन है किसका? कथन है टर्मन एवं ओडन का। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता ये है, ठीक है। बाकी आपका नहीं है मितव्ययिता, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो नहीं का नहीं हो जाएगा। बर्ट लेयर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया, चिंतन, ठीक है, चिंतन बताया है। सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, यह कथन किसका है? यह कथन है एंडरसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है। तो उपयुक्त सभी ये साहसिक चिंतन के तात्पर्य हैं। मुख्य धारा से हटकर सोचना, सांचे को तोड़कर बाहर आना, अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना। मानसिक उद्वेलन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है? तो नए विचार प्रस्तुत करना, समस्याओं का समाधान खोजना। तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, अपंगता का कारण नहीं है। तो बीमारी है, जन्मजात अनियमितता है, दुर्घटना भी है, लेकिन मनोरंजन अपंगता का कारण नहीं है। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं सामान्यतः होता है, क्या होता है? डिसमिथिया, ठीक है, डिसमीथिया। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? डिसलेक्सिया है पढ़ने, ठीक है, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। और आपका एक डिसकैलकुलिया होता है, वो गणना से संबंधित है, ठीक है। डिस्फेजिया होता है, भाषा से संबंधित है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसमिथिया। फिर से आ गया क्वेश्चन, एक बच्चा जो, यानी कि इसमें रिक्त स्थान पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर है डिसलेक्सिया, ठीक है। यानी कि एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है वह SAW एवं बाज अथवा न्यूक्लियर एवं, देखो 100 को लिखेगा बाज, ठीक है, इसको उल्टा सीधा कर देगा, ठीक है, इसको देखो यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, और न्यूक्लियर को देखो उल्टा कर दिया, ठीक है, तो अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कौन सा विकार है उससे? वो डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार है। 100 को वाज पढ़ेगा, वो न्यूक्लियर को पढ़ेगा अनक्लियर, ऐसे करके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना है, ठीक है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? निम्न में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है?
तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, विशिष्ट अधिगम विकलांगता है डिसलेक्सिया। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। पिछड़े बालक वे हैं जिन्हें सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80-90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, तो प्रयोग सभी हो जाएंगे सही। अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि एक्टिविटी 20/200 होती है। इनकी आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती हैं, नहीं ये नहीं है। अपनी इंद्रियां पर निर्भर न रहने वाले, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो आपका पहला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? स्तर, उच्चता, गुण के द्वारा किया जा सकता है। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, तो तेज बोलने वाले, ये स्पष्ट आवाज की समस्या है, अशुद्ध उच्चारण, इस्लामाबाद, तुतलाना। अच्छा, तेज बोलने वाले इससे संबंधित नहीं है, क्या ऑप्शन डाला है? विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, तो समायोजन की समस्या है, ठीक है, समायोजन नहीं कर पाता। इनमें से अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। त्वरित उपागम उपयोगी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को, ठीक है, पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए। समस्यात्मक बालक कौन से नहीं होते? जो समूह में बैठते हैं समस्यात्मक बालक नहीं होते। झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। टारगेसन ने विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु शैक्षिक समय सीमा जो है वो बताई है 3 घंटे की। किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? तो वैलेंटाइन ने कहा। पिछड़ेपन का मापन सूत्र शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक उम्र बट्टा वास्तविक उम्र गुणा 100 किसने दिया है? तो यह सूत्र दिया है सिरिल बर्ट ने। सिरिल बर्ट। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? कुछ समायोजित बालक को। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो मौलिकता हो जाएगा राइट आंसर। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है CWVS को। मनोस्नायु विकृति का लक्षण है चिंता, भय और संघर्ष, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। समस्यात्मक बालक है मंदबुद्धि बालक है समस्यात्मक बालक। बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। संवेगात्मक असंतुलन, मानसिक रोग, निराशा। निम्न में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो अच्छा सामाजिक समायोजन। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन, तो दोनों ही हो जाएंगे सही। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, ठीक है, सारे प्रकार हैं अपवंचित बालकों के। अपवंचन वाले जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, किसका कथन है? यह कथन है गार्डन का। वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है, तो
श्रवण बाधित, भाषा बाधित और अधिगम असमर्थ, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है तो 2/20। हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों, तो दोनों ही है, ठीक है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है तो ये होता है आपका डेसिबल अंक। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है तो 90 डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। मानसिक मंद बालकों को इस नाम से भी जाना जाता है, अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि, थोड़ी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है तो वाक क्षतियुक्त और भाषा विकलांग, तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है तो डिस्ग्राफिया। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है तो बी को डी, बाज को 100 और 21 को 12 लिखना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बौद्धिक विचलन की गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है मानसिक विकलांग। मानसिक विकलांगता वाला बालक कहलाता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यावहारिक समस्या, और ये सारी समस्या होती हैं, देख लीजिए आप लोग। आधा घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई। अस्थि बाध्यता के कारण हैं, अस्थि बाध्यता के कारण हैं तो उपयुक्त सभी कारण है अस्थि बाध्यता के। जन्मजात भी है, दुर्घटना से भी हो जाती है, बीमारी से भी अस्थि बाध्यता हो सकती है। वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है तो शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, ये नहीं है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है तो राइट आंसर हो जाएगा समायोजन की। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 0 से 25 के मध्य। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा गया है तो ये रखा गया गति रूप से विकलांग। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है उपयुक्त सभी, ठीक है। ये कारक हैं, अब देख लीजिए कौन कौन से कारक हैं। आंशिक अंधता को जन्म देता है उपयुक्त सभी, धूप, धूल और धुआं। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं, निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं जड़ बुद्धि वाले। बहुबाध्यता का मुख्य रूप होता है अस्थायी बाधित, आंशिक बाध्यता और स्थायी बाध्यता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं बहरे, गूंगे, अंधे सभी आते हैं। विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की विकलांगता होती है तो ये 4 प्रकार की विकलांगता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है तो प्रयुक्त तीनों में, कान से बहरा, कान के अंदर, कान के मध्य, कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य। मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी तो ये दी थी डूल ने, मानसिक मंदता की। बालक को एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन होते हैं बाल अपराध कहलाते हैं। यह कथन किसका है तो यह कथन है पेंच का। अस्थि-बाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है तो हकलाना, ठीक है। हड्डी की समस्या है तो हकलाना कहाँ से आएगा, ठीक। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं, क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। वह अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यह किसने कहा है तो यह कहा है स्ट्रैंग ने। झूठ बोलने वाले बालक होते हैं, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं समस्यात्मक बालक। चोरी करने वाले बालक होते हैं समस्यात्मक बालक। जिस बालक की IQ 70 से कम होती है उनको मध्यम बुद्धि बालक कहते हैं, किसका कथन है
तो क्रो एवं क्रो ने कहा था ये, ठीक है। समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण हैं चोरी, शारीरिक विकार और कार्य न करना। ये सारे कारण हैं समस्यात्मक बालकों के। लियोनार्ड ने शिक्षण अधिगम स्थितियों में बाड़ी बाधित बालकों के मुख्य लक्षण कौन कौन से बताए? तो ये उपयुक्त सभी लक्षण बताए थे। भाषा संबंधी संलक्षण, स्वर संबंधी अंगों के संलक्षण और प्रत्यक्षीकरण संलक्षण का दोष। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि के प्रकार पूछे हुए हैं। बुद्धि कितने प्रकार की है? तो बुद्धि 8 प्रकार की है। मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो अधिगम्य पिछड़ापन, सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता और मानसिक अपंगता, इन सभी में बांटा गया है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण दोनों हैं, ठीक है। दृष्टिबाधित बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? तो झगड़ालू नहीं, दृष्टिबाधित, झगड़ालू, जिद्दी, भावुक। दृष्टिबाधित, हाँ, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जिद्दी भी होंगे, झगड़ालू भी होंगे, भावुक भी होंगे। बाड़ी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? जो बाड़ी दोष वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बाड़ी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? 5 से 8%। विशिष्ट बाधाओं के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? दुर्घटनाएं, रोग, वंशानुक्रम के कारक। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर। अस्थिबाधितों को शरीर के किन अंगों से कार्य करने में परेशानी उत्पन्न होती है? जोड़ों से, मांसपेशियों से, हड्डियों से या उपयुक्त सभी से? तो अस्थिबाधित हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर। अस्थिबाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है? मंद, प्रचंड, तीव्र। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये एक अच्छा सामाजिक समायोजन, ये एक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।